अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, पंजाब असेंबली में बदलती सियासी सूरत हाल से मुतालिक आपको जियो न्यूज़ पर मुसलसल हमने अपडेटेड रखा हुआ है। आज पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के एतमाद का मामला इंतहाई हंगामा खेज मरहले में अब दाखिल हो गया है। आज अचानक हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से 187 अरकान के नंबर्स मुकम्मल होने का दावा सामने आया। उसके बाद आपने देखा कि आनियां जानियां लगी रहीं और ऑपोजिशन की जानिब से नारे भी लगाए जाते रहे, ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया जाता रहा। इस वक्त ओवरऑल क्या सूरत हाल है, हमारे तजियाकार भी आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से कि एग्जैक्टली इस वक्त पंजाब असेंबली में सियासी सूरत हाल क्या है। इंट्रोडक्शन कराते चलें अपने पैनल से। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट और सियासी तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़े जहांगीर साहिबा सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं और पंजाब असेंबली की जो तमाम तर इजलास हैं उनको कवर करती आई हैं। और जैन भट्टी साहब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा रुकन पंजाब असेंबली भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली उस्मा बुखारी साहिबा को भी लाइन पर लें। सबसे पहले रईस अंसारी साहब, आपसे तक की डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या ताज़ा पेशरफ्त है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ है उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से आज एतमाद का वोट ले लें। लेकिन अगर उनके पास ये नंबर पूरे हो गए होते और वो उनके पास 186 लोग होते तो वो अपने जो है वो वोट ले चुके होते और वोट लेने के बाद जो स्पीकर है वो अपनी रूलिंग दे चुके होते। लेकिन मामला इस वक्त ये है कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ और जो उनकी अदादी जमात है काफ लीग, उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। अब जो हमारे जराए हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो 181, जबकि उनको 186 चाहिए, लेकिन इस वक्त 181 जो है वहाँ मौजूद है। और दूसरे एक और हमारे जो जराए वो कहते हैं कि इस वक्त 183 है, लेकिन अभी 186 नहीं हुए। जब तक 186 मुकम्मल अवान में नहीं होंगे, उनकी गिनती सही तरीके से पूरे नहीं होंगे तो उसको एतमाद का वोट नहीं गिना जाएगा। अगर 185 भी रह गए तो परवेज राय वो लूज कर जाएंगे। तो कोशिश अब तो अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि उनकी तैयारी है, जबकि जो डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम है वो कह रहे हैं हम सरप्राइज भी देंगे एक और करारदाद के जरिए ले आया जाएगा उन्हें। तो अब देखते हैं उनको सरप्राइज किया है, क्योंकि जो उसका तरीकाकार है उसके तहत तो आपको पूरे के पूरे 186 बाकायदा गिनने पड़ेंगे, पहचानने जाएंगे, क्योंकि वह नून लीग के जो है और अपोजिशन जो लोग बैठे हैं उनके ऑब्जर्वर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कौन कौन से मेंबर हैं। उनको देखा ये नहीं होगा कि जिस तरह वो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि जो MP हैं रऊफ उसके नून लीग के, उन्होंने 3-4 लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला, वो हुकूमती कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो अगर इस तरह कोई सरप्राइज देने की कोशिश की जाएगी कि वह 186-87 दिखा दें कि ये पूरे हो गए हमारे, तो उसमें जो पहले सूरत हाल हुई थी हमजा शहबाज को जब वज़ीर आला बनाया जा रहा था, कि इस किस्म की सूरत हाल होती नजर आ रही है कि अगर ऐसे किया गया तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगर बाकी दूसरी सूरत में अगर 186 पूरे करके दिखाए गए और एक एक को लाया गया सामने के ये मेंबर असेंबली है उनको शो किया गया तो शायद अपोजिशन मान जाए। लेकिन अगर इस तरह वैसे गिनती पूरी कर दी गई एकदम और कहा गया जी 186 187 हो गए तो उसमें दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा। तो मेरे अगर ये जो इजलास जारी है, अगर इनके पास 187 होते तो इस वक्त ये अवान में मौजूद होते और अवान में मौजूद होने के बाद जो है वो जो ये गिनती है वो पूरी कर दी गई होती। जी ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि कुल 186 अरकान मौजूद नहीं है। कुछ जराए का दावा है कि 181 हैं और कुछ का दावा है कि 183 अरकान इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और जो सूरत हाल रईस अंसारी साहब ओवरऑल बता रहे हैं इस वक्त पंजाब असेंबली की, आपके ख्याल में PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने जो दावा किया आपसे कुछ देर पहले कि 187 का नंबर मुकम्मल है, आपको उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त लगता है, क्योंकि आप कवर भी करती आई हैं तमाम तर जो इजलास? मैं अभी पंजाब असेंबली से होके आ रही हूँ और जो हमारी मालूमात हैं वो ये है
कि 180 से ऊपर तो इनके नंबर्स हैं, मगर ये एक जो रुकन है एमपीए हैं उनका इंतज़ार करें जो दुबई गए हुए थे। उन्होंने दुबई की फ़्लाइट पकड़नी है और लाहौर पहुंचना है, और अगर वो लाहौर पहुंच जाते हैं तो फिर इनका नंबर जो है 186 नंबर जो इनको चाहिए चीफ़ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, वो पूरा हो जाएगा। और इसीलिए जो है डिले हो रहा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो एमपीए दुबई से आएंगे वो इनका जो नंबर है वो पूरा करेंगे। तो अभी तक हमारे पास ये इतलात है, और मेरे पास ये भी इतलात है जो मुझे पीटीआई के वेल प्लेस सोर्सेज बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम आज रात को ही या कल अर्ली मॉर्निंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, और जितने भी वहाँ पे रुकन हैं, एमपीएज हैं पीटीआई और पीएमएलक्यू के, वो पंजाब असेंबली में बैठे रहेंगे। सही। जैन भट्टी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप कितने पुरुमीद हैं, पुरएतमाद हैं कि एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही? नंबर गेम क्या कह रही है आपके ख्याल में? देखें जी, जब से ये बातें शुरू हुई है एतमाद के वोट लेने की, हम तब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कॉन्फिडेंट थे, और हमने जो है वो आज बता भी दिया कि वी स्टैंड एट अराउंड 187। तो बात ये है कि जी पहले दिन से ही जो है वो इन हाउस भी और हर फोरम के ऊपर जो पीडीएम टोले का जो मुकाबला है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की क़यादत के अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जी इनको जो अपनी शिकस्त है वो बिल्कुल ऐसे नविश्ता दीवार है, अब ये भाग नहीं सकते। ये पहले इस इतनी कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी, जो पल पल जो है वो अपना स्टांस चेंज कर रही है। कभी कह देती है जी तहरीक अज़्म एतमाद जमा करवाएंगे, फिर कहते हैं अज़्म एतमाद का वोट लें, गवर्नर साहब ने एक गैर आईनी हुक्म किया, यू टर्न पे यू टर्न ये लेते जा रहे हैं। कभी ये स्पीकर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जी आप जो है वो इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दें, तो स्पीकर साहब कहते हैं कि जब कोरम पूरा है तो मैं किस तरह मुलतवी कर। तो एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली जब हमें हुक्म करेंगे कि आप एतमाद का जो वोट है इंशाल्लाह ताला, हम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली के पाबंद हैं, और जो उन्होंने ऑर्डर्स देने हैं हमने उसको ओबे करना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखें कि इस टाइम करीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है, और फिर भी जो है वो इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब, पीएमएलक्यू और पीटीए की पार्लियामेंट्री पार्टीज का जो इजलास है उसकी सदारत कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो भी साथ हैं, और दीगर अरकान सूबाई असेंबली भी। बात यह है कि जी इनको आप बिल्कुल जो है वो छुपने की जगह नहीं मिलनी, और ये शिकस्त इनका मुकद्दर। साहब तो बता रहे हैं कि 181 या 183 अरकान हैं इजलास में। आपके ख्याल में आपके नंबर गेम क्या कह रहे हैं? आपके बंदे पूरे हैं 187? 187 जी इंशाल्लाह। ये अभी अगर स्पीकर साहब ने एतमाद के वोट के लिए हमें हुक्म दिया तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो 187 जो है वो काउंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। से अहमद बिलाल महबूब साहब, आप को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आपका ओवरऑल क्या सियासी तज़किया है? आज जो दिन भर हुआ है पंजाब असेंबली में और इस वक्त तक जो चल रहा है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, उसके बाद दोबारा ये सेशन शुरू होगा, क्या हुकूमत जो है वो एतमाद का वोट ले लेगी और वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे? किस तरह से एनालाइज करेंगे अब तक की सिचुएशन को? देखिए, चूंकि हुकूमत ने खुद ही अब ऐलान किया है आज, अदरवाइज तो कोई कंपल्शन नहीं थी कि आज ही उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, तो आज चूंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि उनके पास कुछ एतमाद की कुछ बुनियादें मौजूद होंगी। उन्होंने लोगों के से बात करके ये तय मालूम कर लिया होगा कि उनके पास के लोग वोट देने के लिए आ जाएंगे, वरना वो ऐलान ना करते। तो इसलिए मुझे लगता तो ये है कि वो शायद उन्होंने पूरी एश्योरेंसेस के बाद नंबर पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी तक चूंकि वो प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ जो ऐवान के अंदर डिवीज़न के ज़रिए लोगों की काउंटिंग का होता है, अभी फॉर्मली वो तहरीक भी पेश नहीं हुई एतमाद की, तो उससे अभी तक ये गैर यकीनी सूरत हाल तो कायम है। क्योंकि अगर नंबर पूरे हो जाते हैं तो उसका सबूत तो यही है कि फिर आप जल्दी से वो तहरीक पेश करें और उसके ऊपर फिर वोटिंग की काउंटिंग का अमल शुरू हो। जब तक वो नहीं हो जाता और वो मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक के शकूक व शुबात कायम रहेंगे। तो मैं अभी इंतज़ार में हूँ, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं, उनकी इज्जत का भी मसला है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं कर पाए, इसलिए शकूक शुबात मौजूद है। मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, आप ओवरऑल कवर करती आई हैं
पंजाब असेंबली के इजलासों को। आज की अगर बात की जाए, इससे पहले तो नंबर पूरे ही नहीं थे, अचानक ये नंबर कैसे पूरे हो गए, ये जो दावे सामने आ रहे हैं? और अगर नंबर पूरे नहीं है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों की वजह आपको क्या लगती है? देखिए जी, इट्स एनी वंस गेस। जब हम 10 बजे पहुंचे वहाँ पे तो हमें ये बताया गया था और हमने खुद जो काउंटिंग की उसके अंदर 80 लोग थे पीटीआई के। जमा कर लें 10 तो 90 हो गए पीटीआई और पीएमएलक्यू को जमा करके। मगर जब बाहर उनके अरकान आए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं जी 185 जो हैं पूरे हैं। फिर हमने जो पीएमएलएन के चीफ विप हैं ताहिर खलील सिंधु साहब, उन्होंने भी आके कहा कि जी हमें ऐसा लग रहा है और ये क्लेम कर रहे हैं कि जी 185 हैं इनके पास, अब इनको 186 चाहिए, दैट इज़ द मैजिक नंबर। अदरवाइज़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है परवेज़ इलाही साहब वो जीत नहीं सकते। तो वो जो रुकन हैं जो दुबई की उन्होंने फ़्लाइट ली है उसका इंतज़ार लिहाजा हो रहा है कि जब वो पहुँचेंगे तो 186 नंबर हो जाएंगे। उसके अंदर 4 ऐसे इनके MPAs हैं जो इनसे नाराज़ हैं, उनको अगर निकाल दिया जाए तो 186 इनके पास नंबर्स हैं, हो सकते हैं। अब इन्होंने यकदम ये प्लान बनाया, ये मैं समझती हूँ जो आज अदालत के अंदर सुनवाई हुई है, मैं अदालत के अंदर भी आज सुबह मौजूद थी और अदालत ने ये कहा परवेज़ इलाही साहब के वकील को, अली ज़फ़र साहब को, उन्होंने कहा कि जी हर वक्त जो है चीफ़ मिनिस्टर के पास जो है MPAs की हमायत होनी चाहिए। ही शुड हैव दी द नंबर्स ऑफ द हाउस, ही शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस एट ऑल टाइम्स। ये बात आज की गई। सो आज जो समाअत थी वो उनके फेवर में नहीं जा रही थी और ऑब्जर्वेशन बार बार ये की जा रही थी कि जी गवर्नर की स्वाबदीद है कि वो चीफ़ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और बल्कि एक जज साहब ने तो ये भी कहा कि जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी और उसके अंदर 20% जो अरकान थे उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, तो वो गवर्नर की बात को तायीद कर रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एतमाद का वोट खो बैठे हैं। और सही, ये मुस्लिम लीग नून फिर इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी आज शाम तक? मुस्लिम लीग नून तो जी आज शाम तक को भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी और आज सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी जब अदालत में मैं उनसे मिली, चूँकि जो अदालती फ़ैसला था या जो अदालत के अंदर जो रुख ले रहा था केस, वो यही ले रहा था कि 176 जो आर्टिकल है उसके इर्द गिर्द पूरा केस घूम रहा था और नून लीग ये कह रही थी कि अब परवेज़ इलाही साहब के पास और कोई चॉइस नहीं, उनको एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। मगर एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ और वो ये है कि अली ज़फ़र साहब ने जो प्रे रखी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, वो ये रखी कि चीफ मिनिस्टर साहब को गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया है और इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और उसके ऊपर अदालत ने स्टे दिया हुआ है। उनका जो आज जोर था वो ये था कि चीफ मिनिस्टर को रीइंस्टेट कर दिया जाए, जो डी नोटिफिकेशन से पहले का उनका स्टेटस था वो लाया जाए, जो डी नोटिफिकेशन है उसको कहा जाए कि ये इलीगल है। तो फिर जब एक और पब्लिक लिटिगेशन आई और उन्होंने कहा नहीं जी ये चीमा साहब की लिटिगेशन थी और उन्होंने ये कहा अदालत के अंदर कि ये एक पब्लिक लिटिगेशन है और इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो हैं हम उनको अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो किसी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर जो असेंबली है उसको तहलील नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर जज साहिबान ने कहा जी अभी तो बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब को रीइंस्टेट किया जाए, तो अभी तो असेंबली तहलील करने की बात ही नहीं हो रही, जिसके ऊपर सब हंसे अदालत के अंदर और मामला आगे चला गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो ये पिटिशन आज उन जज साहिबान ने कबूल की है कि जी जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा और पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि वो असेंबलियाँ तहलील ना करें। ये एडमिट हो गई है पिटिशन। अब ये भी हो सकता है कि वो पिटिशन कल उसके पर सुनवाई होए और वो मामला फिर अब आगे बढ़े। ठीक है, यही सवाल अहमद बिलाल महबूब साहब के सामने भी रखेंगे और ये भी पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून अदालतों के फैसलों पर रिलाई कर रही थी या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ताज़ा अपडेट ये है कि पंजाब असेंबली इजलास के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं और उससे मुतालिक जो खबरें सामने आ रही हैं कि ऐवान में हाजिरी रजिस्टर के मुताबिक PTI और काफ लीग के 181 अरकान की हाजिरी दर्ज हुई है। अहमद बिलाल महबूब साहब, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपको लगता है कि आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून इतनी फिर कॉन्फिडेंट कैसे थी और क्या अदालतों के फैसलों पर रिलाई कर रही थी मुस्लिम लीग नून? क्या तज़किया है आपका? मेरा नहीं ख्याल कि वो अदालत के फैसलों पर रिलाय कर रही थी,
क्योंकि ये अदालत के अंदर जाने का मामला तो खुद PMLQ की तरफ से किया गया ना, क्योंकि ये रिलाय कर रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर, जो कि गवर्नर ने लिया था, गवर्नर ने लेने के लिए कहा था। और उनका ख्याल, उनकी असेसमेंट ये थी कि इनके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद नहीं है, 186 की तादाद मौजूद नहीं है, इस पे वो रिलाय कर रहे थे। और ये चाह रहे थे कि असम्बली को डिसॉल्व न किया जाए। चुनांचे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए दिया था कि चीफ मिनिस्टर साहब असम्बली को डिसॉल्व न करें, वरना असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जो कि गवर्नर ने इन्हें कहा। वो चूंकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया गवर्नर के कहने पे 24 घंटे बाद भी, तो उन्होंने फिर वो इसके मुताबिक जो असम्बली के रूल्स हैं 22 की ज़ैली शिक 7 के तहत, कि अगर किसी वजह से चीफ मिनिस्टर गुरेज कर रहा हो इत्तेमाद का वोट लेने से, तो यही समझा जाएगा कि उसके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। तो उसके मुताबिक फिर गवर्नर ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया और चीफ सेक्रेटरी ने भी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसको चैलेंज किया अदालत में चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो अब असल में अदालत में तो इसलिए है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने चैलेंज किया हुआ है। तो PMLN जो थी वो इस वजह से कॉन्फिडेंट थी कि उनके ख्याल में PTI के पास ये तादाद नहीं है। उनके कुछ राब्ते थे और उनका ख्याल था कि कुछ मेंबर्स नाराज हैं और वो शायद वोट देने के लिए नहीं आएंगे। तो ये वो असल बुनियाद थी जिसकी वजह से वो ये चाह रहे थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए। और एक बार ये हो गया और ये नाकाम हो गए चीफ मिनिस्टर साहब, तो फिर वो नया इलेक्शन में रन ऑफ पे वो अपनी तादाद शो कर देंगे और फिर उनको कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि गवर्नर खुद PMLN का है। तो ये सारी स्कीम ऑफ थिंग्स PMLN की ये थी। ठीक है, ज़ैन भट्टी साहब, आपसे जरा मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानना चाहेंगे। परवेज इलाही साहब तो गवर्नर के खत को गैर आईनी करार देते हुए वोटिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, वो मुखालिफ थे इस चीज़ के। लेकिन आज अचानक क्या हुआ, 2-2.5 घंटे की मुलाकात हुई PTI चेयरमैन इमरान खान साहब से और फिर ऐसी लचक दिखाई उन्होंने। मुलाकात में क्या बात हुई? देखिए जी, मुलाकात में सबसे पहले तो जो वफाकी वज़रा जो हैं, जो सियासी शबखून मारना चाहते हैं पंजाब हुकूमत पर, उस हवाले से इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है उनके बारे में तबादला ख्याल हुआ। और ये साजिशी टोला है नून लीगी जो है, ये जो साजिशी किस्म की इनकी सियासत है, उस हवाले से तबादला ख्याल हुआ। और ये जो अपनी तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने चौधरी मोहन इस्लाही साहब के करीबी दोस्त को जो है वो भी ऐसे उठा लेके, तो हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि ये जो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा PTI और PMLQ का इत्तेहाद है, ये पहले से ज्यादा लम्हा ब लम्हा, रोज बरोज जो है ये मजबूत तर हो रहा है। और हम जो है वो अवाम की जो खिदमत का सफर है वो जारी रखेंगे और इनको ही शिकस्त होगी। बिकॉज के आज देख लें कि जिस तरह ही इजलास की बात है ज़ैन भट्टी साहब, हम चाहेंगे कि रईस अंसारी साहब भी बात करें और वो हमें अपडेट दें, क्योंकि इतलात ये सामने आ रही हैं कि घंटियां बजना शुरू हो गई हैं असेंबली इजलास के लिए और PTI और काफली के अरकान की तादाद जो हाजिरी रजिस्टर में है उसकी तादाद 181 है, 181 है। क्या शो कर रहा है ये रईस अंसारी साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, बिल्कुल वो घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं और पार्लियामेंट जो है, ऐवान जो है, पंजाब असम्बली के ऐवान में मेंबरान असम्बली ने आना शुरू कर दिया है। और इस वक्त तक जो है अभी 100 आहिस्ता आ रहे हैं, घंटियां बज रही हैं। 175 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोग पहुंच चुके हैं और अभी आने का सिलसिला जारी है। और अब देखते हैं कि कितना लोग इनके वहाँ पहुँचते हैं। डिप्टी स्पीकर जो वासिक कयूम है, उन्होंने बयान में वहाँ अंदर कहा था कि हमारे नंबर पूरे हैं और जो ही वहाँ 186 की तादाद गिन ली जाएगी तो ये समझा जाएगा कि एतमाद का वोट ले लिया। लेकिन ये जो की क्या तादाद है अरकान की, रईस अंसारी साहब? जी, मैं ये जरा पूरा कर लूँ। जो उन्होंने कहा कि गिन लिए जाएंगे, इसको तरीका गिनने का नहीं होता, इसमें एक को पहचानना पड़ता है कि आया वो मेंबर असम्बली है भी कि नहीं है। लेकिन जहाँ आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, उनके तो पहले भी 174 थे और लेकिन उनके 174 हो ना हो, चाहे उनके 4 लोग बैठे हो, सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्व करना है, उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना।
क्योंकि ये गवर्नर की जानिब से कहा गया, लिहाजा ये तहरीक इंसाफ जो और उसकी जो हुकूमती पार्टी है अलाई काफ लीग उसको पूरे करने हैं। मैं एक थोड़ी सी बात करता चलूँ, जो बात की थी इमरान साहब ने, वो ये कि जब एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कहा था, जो पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस की 22 की जो शिक है, उसमें अगर लिखा है कि अगर वो एतमाद का वोट ना ले सकें, ना लें, तो समझा जाएगा कि उनकी मेजॉरिटी खत्म हुई है। लेकिन उसके बाद ये भी लिखा है कि जो स्पीकर है असम्बली के, वो गवर्नर को लिख के भेज देंगे। गवर्नर को तो लिख के भेजा नहीं है, लेकिन उससे पहले डी नोटिफाई हो गया। बहरहाल वो मामला अदालत में चला गया, अदालत पर है। हमने अब देख इस वक्त ये रहे हैं कि अब यहाँ ये एतमाद का वोट होता है या नहीं होता। मुझे लग ऐसे ही रहा है कि अवान में आएंगे और वहाँ कहा जाएगा जी, ये शोर पड़ेगा जी 186 पूरे हैं, और स्पीकर रूलिंग देके कि एतमाद का वोट ले लिया, निकल जाएगा और एक झगड़ा से खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो मुझे नजर आ, देखते हैं कि वो 186 पूरे कर पाते हैं क्या नहीं, लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि 186 लोग उनके वहाँ नहीं है। ठीक है रईस अंसारी साहब, अब जो ताज़ा मालूमात हम तक मौसूल हुई है वो ये है कि हुकूमती अरकान की तादाद 171 है। एक दफ़ा नंबर गेम अगर आप दोबारा रिपीट कर सकें। नहीं, वो जो आपने कही ना, वो जो जैसे हमारे जो रिपोर्ट हो रही है, वो लोग ऐसा आ रहे हैं। जब आपके पास 171 हमने खबर दी थी, उस वक्त 171 ही अंदर आए थे। अवान में लोग आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, अभी आएंगे, परवेज लाई साहब आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहे हैं। जब मुकम्मल होंगे, स्पीकर आके इजलास शुरू करेंगे, तो हतमी उस वक्त आएगा, क्योंकि लोग कोई कहीं गया होता है, कहीं बैठा होता, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहे होते हैं। जब हमने 171 दी थी, उस वक्त 171 थे, लेकिन मजीद और अंदर आ चुके हैं। तो जो जब स्पीकर इजलास शुरू करेंगे, तो उस वक्त जो गिनती होगी वो असल गिनती होगी जी। अच्छा, और इजलास में राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं जी? जिनके जो अतारर हैं, राना सनाउल्लाह है, वो सारे जो है वो मेहमान की गैली में, लेकिन इस वक्त कंफर्मेशन नहीं कि राना साहब वहाँ मौजूद है या नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक इतना था कि तमाम नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा है, अता तारर है, राना सनाउल्लाह है, ये वहाँ पर मौजूद है। सही। रईस अंसारी साहब, आपसे मुसलसल इस बारे में हम अपडेट्स लेते रहेंगे और एक बार फिर अपने तजियाकारों की तरफ चलते हैं। मुनीसा जहांगीर साहिबा, एतमाद का वोट लेने पर रजामंदी, एक तो जो नंबर गेम है वो ऊपर नीचे हो रहा है और हम मुसलसल इस बारे में आगाह भी कर रहे हैं। एतमाद का वोट लेने पर जो रजामंदी का इजहार किया है परवेज इलाही ने, आपके ख्याल में गवर्नर के नोटिफिकेशन को उन्होंने तस्लीम कर लिया? देखिए, मेरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस वक्त उन्होंने आज ही क्यों इत्तेमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया। उनको बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि जी आप इत्तेमाद का वोट लें, मगर उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने कहा कि जी गवर्नर का जो डी नोटिफिकेशन है, अगर मैं इत्तेमाद का वोट लूँगा तो मैं कहूँगा कि जो गवर्नर का डी नोटिफिकेशन था वो लीगल था। मगर आज जो सुबह अदालत के अंदर समाअत हुई है, उसके अंदर मामलात इस तरफ जा रहे थे और सवाल ये पूछे जा रहे थे कि क्यों नहीं परवेज़ इलाही साहब जो है आर्टिकल 176 के 6 के तहत जो है वो वोट क्यों नहीं ले रहे, और ये सवाल बार बार किया जा रहा था। तो अगर ये फैसला उनके खिलाफ चला जाता, अदालत में ये केस उनके खिलाफ चला जाता, तो ही वुड हैव सीज्ड टू बिकम चीफ मिनिस्टर, और दैट वुड हैव बीन अ नो विन सिचुएशन फॉर हिम, ही वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ये देखते हुए भी लिया है कि शायद अदालत के अंदर मामला जो है वो उनके फेवर में ना जाए, मगर इट वाज अ वेरी वेरी वेल प्लेड विक्ट्री बाय परवेज़ इलाही साहब। इस तरीके से उन्होंने मनूवर किया, चूँकि इतने सारे MPAs को इकट्ठे करना मुख्तलिफ इलाकों से, ज़ाहिर है उन्होंने पहले भी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर की होगी, मगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज सुबह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ख़बर नहीं थी कि आज शाम तक एतमाद का वोट लेंगे, क्योंकि महंगाई के ऊपर बात हो रही थी और 9:30 बजे तक भी ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली महंगाई के ऊपर वोट लिया जाएगा। चूँकि स्पीकर साहब सब्तैन खान साहब ने कहा कि नहीं जी महंगाई के ऊपर बात हो रही है, अभी हम वोट नहीं लेंगे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जो है सामने आई और 10:30 तक ही क्लियर हुआ, 10 साढ़े 10 तक, कि जी अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही साहब लेंगे। परवेज़ इलाही साहब तो 10-15 तक आए भी नहीं पंजाब असम्बली, जब वो आए हैं तो तब जाके जो है मज़ीद मामला आगे बढ़ा है। तो अब दिस इज़ देयर बेस्ट चांस, कल अदालत के अंदर 9 बजे जो समाअत है, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो तब भी 9 बजे तक, कल 9 बजे तक परवेज़ इलाही साहब ये जो असम्बलीज़ हैं इनको तहलील नहीं कर सकते, चूँकि ये अदालत का ऑर्डर है। उसके बाद वो अदालत के अंदर जाएंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे।
लेंगे। आपने एंड जस्ट वन इफ यू अलाउ मी, अहमद बिलाल महबूब जी सॉरी इफ यू अलाउ मी, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, सलमान खालिद चीमा साहब ने जो कल पिटिशन दायर की है जो एक्सेप्ट हो गई है, उसकी प्रे ये है कि परवेज़ इलाही साहब किसी तीसरे बंदे के कहने पे जो असेंबलीज हैं वो तहलील नहीं कर सकते। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो मुनीज़े बात करिए, एक तो आप उसे एग्री करेंगे या नहीं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है अब ये मामला अदालत में जाता हुआ दिख रहा है आपको, या पार्लियामेंट में ये मसला हल होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर ये एतमाद का वोट आज रात ले लेते हैं या कल सुबह कोर्ट के वक्त से पहले ले लेते हैं और उनके पास मतलूबा तादाद 186 की हो जाती है, तो फिर तो मामला रिजॉल्व हो गया, फिर तो अदालत में नहीं जाएगा ये। अदालत में तो फिर रस्मी कार्रवाई रह जाएगी, वरना ये एतमाद का वोट ले लिया तो गवर्नर साहब की मंशा पूरी हो गई। इसका मतलब है गवर्नर साहब का जो हुक्मनामा था वो तो गैर मौसर हो जाएगा, तो फिर तो मामला इसमें असेंबली में ही तय हो गया। लेकिन अगर फर्ज करेंगे एतमाद का वोट किसी वजह से मजीद डेफर हो जाता है या फिर वो जो काउंटिंग है उसके अंदर इख्तलाफ हो जाता है। अब देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि असेंबली में लोग आ जाएंगे तो एतमाद का इजहार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो बाकायदा एक प्रोसीजर है, वो डिवीजन का प्रोसीजर होता है, उस पर लोग एक एक करके टेलर के सामने से गुजरते हैं, उनका नाम लिखा जाता है और उनका जो मंशा है वहाँ नोट होती है, तो उसके बाद वो आइडेंटिफाई होते हैं। तो वो जब पूरे काउंट होंगे तो उसके बाद ये ऐलान होगा कि 186 लोगों ने इजहार एतमाद कर दिया या नहीं किया। तो इतना आसानी से नहीं होगा। लेकिन इसमें एक तशवीश की बात ये भी थी कि आज ये इतलात थी और टीवी के फुटेज भी नजर आई कि 2 मेंबर ऐसे थे जो कि नॉन मेंबर थे, वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए थे, उनको आइडेंटिफाई किया, पता चला वो मेंबर नहीं थे, वो आके वैसे बैठे हुए थे और उनको फिर धक्के दे के बाहर निकाला गया। ये समझा जाए अहमद बिलाल महबूब साहब आपके तजिए से कि यानी करारदाद से बात नहीं बनेगी? नहीं, करारदाद पेश होगी, लेकिन उस पर ऊपर काउंटिंग का वो अमल होगा जो मैंने बयान किया है। यानी वो एक एक बंदा आइडेंटिफाई होगा, वो गुजरेगा, उसका नाम टिक किया जाएगा, असेंबली का अमला ये काम करेगा और वो जाहिर है जो बाकी लोग बैठे हुए अपोजिशन के वो एक एक मेंबर को देखेंगे कि वाकई मेंबर जा रहा है या नहीं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में घपला करने की कोशिश अगर की भी जाएगी तो वो पकड़ा जाएगा। मामला इतना आसानी से नहीं है होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मामला ट्रांसपेरेंटली हो, और अगर ये हो गया तो मामला ख़त्म, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये डिस्प्यूट चलेगा और इसका फैसला फिर अदालत ही करेगी। ज़ैन भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? आपको लग रहा है मामला ट्रांसपेरेंटली हल हो जाएगा? देखिए जी, अभी ये अब दोबारा जो है वो इजलास शुरू है और इसी में ही जो है वो सूरत वाज़ेह होगी कि स्पीकर साहब क्या हुक्म देते हैं और उसके बाद किस तरह जो है वो इजलास की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाते हैं, और उसके ही बाद जो है वो कुछ भी कमेंट करना जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, ये भी अगर आप कंफर्म कर सकें, हमें हमसे शेयर कर सकें, क्या वजह थी आज परवेज़ इलाही साहब की 2 से ढाई घंटे ताख़ीर से आने की इजलास में? नहीं, कुछ नहीं जी, बिल्कुल वो अपने मामूल के मुताबिक और शेड्यूल के मुताबिक आए हैं। कोई वजह नहीं है कि डिलेइंग या कोई कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी बिल्कुल ये जब इजलास की बाकायदा कार्रवाई होती है और मेरा ख्याल शुरू है तो उसमें मजीद पता चल जाएगा, मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ठीक, मुनीज़े आप कुछ ऐड करना चाह रही? जी, मैं ज़रूर एक बात ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि बिलाल साहब एक मेंशन कर रहे थे। तो जो ताहिर खलील सिंधु साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ विप, उन्होंने कहा कि हमने ये कहा है स्पीकर को कि जो लोग आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो वो अपना जो प्रोविंशियल असम्बली, पंजाब असम्बली का कार्ड है वो अपने साथ लेके आएँ। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, मगर वो रिक्वेस्ट अगर उसको इंटरटेन करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी स्वाबदीद है, मगर इस तरह के जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए हैं। दूसरी तरफ चूँकि आपके ब्यूरो चीफ भी आपको बता रहे थे कि 181 इन अटेंडेंस हैं, तो मेरी भी सोर्सेज अब मुझे कंफर्म कर रही हैं पंजाब असम्बली के अंदर के 181 जो है उन्होंने अपनी हाज़िरी लगा दी है PTI और PMLQ के जो MPAs हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुनीज़े, आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे। अगर ये मामला रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर आपके ख्याल में किसकी पोजीशन मुस्तहकम होती देख रही हैं आप? देखें जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आज मैं सुबह अदालत के अंदर भी गई थी, तो वहाँ पे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को 186 नंबर्स चाहिए। अगर उनको 185 भी पड़ता है तो वो जो है अपनी सीट खो बैठते हैं। ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 186 जो है वो नंबर उनको चाहिए। सो ये बड़ा क्लियर है। बिलाल साहब भी बैठे हुए, आप उनसे भी चेक कर लीजिए, मगर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनको 186 नंबर्स चाहिए। और इसीलिए आज इतना ज़रूरी था कि एक जो कामरान लगारी साहब है, खुरम लगारी साहब हैं, MPA जो दुबई गए हुए थे, उनको कहा गया कि जी आप फ़्लाइट लें और वापस दुबई लाहौर वापस आएँ। और अब हम जो हमारे सोर्सेज हैं हमें बता रहे हैं कि ही इज़ ऑलरेडी ऑन अ फ़्लाइट और वो उन्होंने लाहौर का रुख कर लिया है। तो उनका भी इंतज़ार हो रहा है ताकि जो नंबर्स हैं वो 186 तक आ जाए। इंतजार किया जा रहा है अरकान का। यही सवाल आपसे अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर ये मामला रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर आपके ख्याल में आपकी क्या राय है, क्या तज़किया है, किसकी पोजीशन मुस्तहकम होती देख रहे हैं आप? तो एतमाद के वोट का मामला है, इसमें तो कोई रन ऑफ नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। इसमें तो वन ऑफ है कि आपने एतमाद का वोट लिया या नहीं लिया। 186 हो गए तो ले लिया, 186 से एक भी कम हुआ तो एतमाद का वोट नहीं हुआ, आप नाकाम हो गए। लेकिन उसके बाद का मरहला होगा कि अगर एतमाद का वोट न ले सके तो फिर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन की सूरत में पहले मरहले में तो 186 ही लेने होंगे। लेकिन अगर वो पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार 186 न ले सका, जो कि मुश्किल होगा, तो फिर दूसरा मरहला आएगा, उसमें रन ऑफ होगा। उसमें फिर जो लोग वहाँ मेंबर मौजूद होंगे और वोट दे रहे होंगे, उनकी अक्सरियत दरकार होगी। तो उस सूरत पे सवाल ये होगा कि किसके मेंबर्स वहाँ पे गैर हाजिर ज़्यादा है। PTI के अगर मेंबर गैर हाजिर हुए तो फिर इसका मतलब है कि PTI की तादाद वहाँ कम होगी, तो वो हार सकती है। और यही हाल PLN का है। तो अगर वो सारे के सारे मौजूद होंगे तो फिर तो PTI की बज़ाहिर अक्सरियत है। लेकिन अगर बताया जाता है कि कुछ लोग शायद खुश नहीं हैं और वो गैर हाजिर होंगे, तो जब गैर हाजिर होंगे तो फिर उन्हीं को गिना जाएगा जो वहाँ पे हाजिर हैं। लेकिन ये बाद के मरहले की बात है। इस वक्त तो तहरीक एतमाद है और एतमाद का वोट है, इसमें तो 186 ही चाहिए पूरे के पूरे। सही। जैन भट्टी साहब, बहुत से अरकान थे जो कि हुकूमत से नाराज़ थे इस बारे में, क्योंकि आप मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, हुकूमत ने नाराज़ अरकान को मना लिया है और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। बड़ी गैर मामूली बात है जो अभी तक इजलास रात के इस पहर तक जारी है। क्या कॉन्फिडेंट हैं आप कि आज नतीजा खेज इजलास साबित होगा? ये बिल्कुल जी, मैं पहले भी ये कर चुका हूँ कि अगर स्पीकर साहब, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर साहब कि वो क्या ऑर्डर्स देते हैं। अगर वो अभी कह देते हैं कि जी अभी हम जो है वो एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट के बाद जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हम 187 जो है वो वोट इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब को पढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो है वो सारी सिचुएशन में क्लैरिटी आ जाएगी और ये जो कोई अभाम या कोई है कि आगे किस डायरेक्शन में बात जाएगी वो चीज बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगी। और सेकेंडली ये है जी कि चौधरी परवेज अली साहब जितने मुदब्बिर हैं और जितने अल्लाह ताला उन्हें कायदाना सलाहियतों से नवाजा है और वो आगे भी वजीर आला रह चुके हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली भी रह चुके हैं, तो वो अपने जो हाउस के मेंबर होते हैं और अपने जो MPAs हैं उनका ख्याल रखना जानते हैं। ये सिर्फ नून लीग की या PDM की कोई कॉन्स्पिरेसी या प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जी वो कोई नाराज है या एक दो कोई ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अभी ये कार्रवाई जब हमें क्लोजिंग करनी है, वज़ीर आला एतमाद का वोट ले पाते हैं या नहीं, जी इससे मुतालिक मुसलसल आपको अपडेटेड रखेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, मुनीज़ जहांगीर साहिबा और जैन भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम आपस की बात है को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।